गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाई, गुड मॉर्निंग। पिच रिपोर्ट देख लीजिए। बीता हफ्ता आपको याद होगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए बड़ा स्ट्रांग था, अच्छे गेन्स थे अमेरिका में, यूरोप में। अच्छी बात कि आज से अमेरिका में रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है। दिग्गज कंपनी अपने रिजल्ट घोषित करेंगी। पिछले हफ्ते के तगड़े गेन्स के बावजूद अमेरिकन मार्केट्स हल्के आगे निशान में बंद हो पाए। आज रिजल्ट्स आने हैं तो सबकी नजर उन नंबर्स पे रहेंगी। यूरोप में थोड़ा सा मिक्स रुझान था। इनफैक्ट फ्रांस के मार्केट्स, लंदन के मार्केट्स में लाल निशान के साथ कामकाज था। कमोडिटी के अब प्राइसेस में जो कूल ऑफ आ रहा है, कच्चा तेल जो 4-5% कल झटक गया, ये सब हावी हुए थे, यूरोप के ट्रेड पे दबाव बनाया था। एशिया भी मिक्स रुझान के साथ कामकाज कर रहा है। इंटरेस्टिंगली आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से इकलौता एशियन इंडेसीज होगा जो हरे निशान में कामकाज कर रहा है, वो एसजीएक्स निफ्टी। कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत होने के वहां से इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन अब से कुछ ही देर में चाइना का ट्रेड डेटा भी आने वाला है, तो काफी हद तक दारोमदार उस पर भी रहेगा। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति तो मिलजुली रहेगी। हालांकि जो नतीजों की शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्फोसिस से थोड़ी सी निराशा हुई और आगे देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से एफआईआईज की लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है पिछले कई सेशन से, वो एक पॉजिटिव संकेत। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आशीष है कि अपना जो फिस्कल सरप्लस में आ गया है पहली बार काफी सालों बाद, ये एक बड़ा पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी के लिए है। तो सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि खरीदारी का रुझान अभी भी रहना चाहिए। चुनिंदा शेयर्स जहां पे खराब खबरें या कमजोर रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वहां पे बिकवाली की सलाह होगी। हमें रुझान रहेगा। फोकस हमेशा की तरह खरीदारी पर ही ज्यादा रहने वाला है। कई सारे स्टॉक्स हमें लगता है जहां पे मजबूती के साथ कामकाज होगा, तो उन पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश है। लेकिन ये लेवल्स ऐसे हैं बाजार में, पिछले हमने भी तगड़े गेन्स देखे हैं, तो यहाँ पे कॉशियस होने में कोई गलती नहीं होगी। थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ हमारी तमाम पोजीशंस को अप्रोच करें। नीरज जी, शुरुआत कहां से होगी? आज की थीम में तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कच्चे तेल में जिस तरीके से तेजी से गिरावट देखने को मिली है, वो एक बड़ा ट्रिगर है। इसलिए सेक्टर्स ने कई सारे स्टॉक्स उससे जुड़े हुए चुने हैं। एविएशन सेक्टर पे फोकस आज होगा। शुरुआत के दो खिलाड़ी जेट एयरवेज और स्पाइस जेट में खरीदारी सलाह देखने को मिल रही है। सेक्टर्स में लगता है कि अच्छा माहौल है इनके लिए। कच्चे तेल में लगातार जो नरमी बनी हुई, थोड़ा सा उछाल आया था तो लोगों को लगा शायद ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से कल जो तेजी से गिरावट आई है वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, फेस्टिव सीजन आगे बढ़ा हुआ है और आप अब टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से प्राइसिंग हो रही है और किस तरीके से आगे तक के लिए पूरी लोड फैक्टर दिख रहा है। पिछले 3-4 महीनों का लोड फैक्टर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर एयरलाइंस का लोड फैक्टर लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। स्पाइस जेट जैसे तो 92% के लोड फैक्टर के चल रही हैं। सेक्टर्स में लगता है कि बहुत अच्छा माहौल आया है। और जिस तरीके से हमने आपको मेटल में बॉटम आउट होते हुए बताया था, फिर आपको शुगर में बॉटम आउट होता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एविएशन सेक्टर पे आप नजर रखिए अपने, यहाँ बिल्कुल बॉटम आउट हो रहा है। और ये दोनों स्टॉक आपको बहुत शानदार रिटर्न दिखाएंगे। और आगे जो इंडियो का आईपीओ आने वाला है, उसके बाद आप देखेंगे कैसे वैल्यूएशन एडजस्ट होते हैं। जो एस्टेब्लिश्ड बड़े प्लेयर हैं उनको इसका जबरदस्त गेन होगा। 345 का लक्ष्य लेते हुए जेट एयरवेज में खरीदारी करके चलें। स्पाइस जेट में 33 रुपए का लक्ष्य होगा। हमने कहा था मिला जुला रुझान, तो शुरुआत में उसका इंडिकेशन आ जाएगा। दो दिग्गजों पे फोकस है और दोनों में विपरीत कॉल्स हैं। बीएचईएल, हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं रिसेंट करेक्शंस के बाद शायद एक खरीदारी करने का मौका है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ इस समय उतरे। लेकिन ये कंपनी, ये सच है, बड़े स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। अगर कैपिटल गुड्स स्पेस में रिवाइवल आना है, इकोनॉमी में रिवाइवल थोड़ा लैग के साथ चलता है, तो अगर इकोनॉमी में रिवाइवल को थोड़े से धक्के लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स स्पेस के रिवाइवल के टाइमलाइन में बाजार जो एंटिसिपेट कर रहा था वो थोड़े से स्ट्रेच होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीएचईएल इस समय इन लेवल्स के आसपास रिसेंट करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव बाय नजर आता है। हमें लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी करके चलें, 210-212 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन इस काउंटर को रडार पे रखें। स्मार्ट मूव्स ये कंपनी दे सकती है आगे चलते हुए। बीएचईएल के अलावा दूसरा स्टॉक जिसने हमारी एक्सपर्ट्स लेकिन मानते हैं थोड़ा सा दबाव आएगा, ये सच है, नीरज भी हाईलाइट करते हैं, मेटल्स में बहुत स्ट्रांग रैली आई है। टाटा स्टील बहुत तगड़ी रैली, लो लेवल से एक स्मार्ट एक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने को मिला है। लेकिन हम हमेशा के हाईलाइट करते हैं जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे ख्याल से हल्के लाल निशान के साथ ही काउंटर जाके बंद हुआ था। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। ध्यान रखिए, इंडियन मेटल्स कमोडिटीज मार्केट में उछाल इसलिए आया था क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी रैली थी। इनफैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में मेटल की रैली अगर मैं सही हूं तो फिजल आउट हो रही है। ग्लेनकॉर के स्टॉक में भी कल मेरे ख्याल से अच्छे खासे दबाव के साथ कामकाज हुआ है। हमें लगता है टाटा स्टील में भी शायद एक बार मुनाफा वसूली का प्रेशर आ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अब से कुछ ही देर बाद चाइना का ट्रेड डेटा आना है। अगर ट्रेड डेटा बहुत ही स्ट्रांग आ गया, मेरे ख्याल से बाजार खुलने से पहले ही वो आ जाएगा, तो उस लिहाज से आप कॉल बदल सकते हैं या फिर इस स्टॉक को अवॉइड भी किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का।
कच्चे तेल से ही रिलेटेड एक और कंपनी डीसीडब्ल्यू में सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से तेल में नरमी का रुझान बना हुआ है, तो उसकी वजह से जो रॉ मटेरियल के तौर पर उसको यूज करते हैं, उसके डेरिवेटिव्स को, उसका बड़ा फायदा होगा। डीसीडब्ल्यू से सेक्टर्स को यहाँ पे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। और आपने देखा होगा तमाम सारे ब्रोकरेजेस की क्रूड की लगातार नरमी की रिपोर्ट, इवन गोल्डमैन सैक्स तो ये कह रहा है कि एक समय आएगा जब शायद ये $20 तक भी जा सकता है, हालांकि वो बहुत नीचे का लेवल है, लेकिन कमजोरी का फायदा इन सारे स्टॉक्स को देखने को मिला। डीसीडब्ल्यू क्यों चुना? क्योंकि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो इनका बिजनेस है वो काफी सिग्निफिकेंट है इनके पूरे रेवेन्यू में, और उसको जबरदस्त फायदा क्रूड की नरमी की वजह से होगा। और पूरे इंडस्ट्री का 10% मार्केट शेयर ये पीवीसी के सेगमेंट में रखते हैं। नतीजों में नजर डालिए तो चौथी तिमाही जो लास्ट ईयर की थी उसमें मुनाफे में 96% की बढ़त देखने को मिली थी। फिर पहली तिमाही जो बीती तिमाही थी उसमें मुनाफा करीब 21% बढ़ा था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% बढ़ी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जो अब उसका फायदा दिख रहा है कच्चे तेल का, उसके रॉ मटेरियल जो ये लोग यूज करते हैं, वो आपको लगातार क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर देखने को मिलेगा। इसीलिए उनको लगता है कि तेल से रिलेटेड कंपनियों पे फोकस करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। शायद यही कॉन्फिडेंस है कि प्रमोटर अपना स्टेक लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर्स ने 4% और स्टेक बढ़ाया और अब ये 48% के ऊपर पहुंच चुका है। इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स हैं उनके पास 12% के आसपास होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर, उनका कॉन्फिडेंस लगातार स्टॉक्स पे लौटता हुआ दिख रहा है, और ऐसे तमाम सारे जो ट्रिगर्स हैं इस स्टॉक को आगे ले जाने के लिए काफी है। कंपनी के पैन इंडिया अक्रॉस द तमिलनाडु में, गुजरात में, सब जगहों पे प्लांट्स हैं जहां से सप्लाई बनती है, और स्टॉक अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। केवल 400 करोड़ की कंपनी है, और अगर आप ऐसे किसी एक प्लांट को लगाएंगे तो बहुत बड़ी कॉस्ट होगी। सेक्टर्स को लगता है कि जो क्रूड का ट्रिगर है बिगेस्ट बेनिफिशियरी होगा, और इस क्वार्टर के नतीजे भी आपको सरप्राइज करेंगे। खरीदारी की सलाह होगी 27 का लक्ष्य, 22.75 का स्टॉप लॉस। आप रिकॉल एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जिसमें हर एक्सपर्ट्स दाव लगाने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, एक तो ऑटोज इसीलिए फोकस में आएगा, जो फिफ्थ परीक्षा शरद का पीरियड था वो खत्म हो गया है। आज से अब वो आप वापस डिमांड लौटती हुई देखेंगे। लोग जो बाइंग डिफर करते हैं इस पूरे पीरियड में, वो बाइंग वापस लौटती हुई नजर आएगी। और स्पेशली गिवन द बैकड्रॉप कि आरबीआई ने जिस तरह से दरें घटाई हैं, बैंक्स ने उसे पूरी तरह से ज्यादातर ट्रांसमिट कर दिया एग्रेसिवली, ये सब बड़े पॉजिटिव्स हैं स्पेस की डिमांड को लेकर। वैसे भी फेस्टिवल डिमांड और खासतौर पे अक्टूबर नवंबर का पीरियड ऑटो कंपनीज के लिए बेहतर रहता है। लेकिन ऑटो कंपनीज को प्ले अप करने की जगह हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ज्यादा बेहतर बेट है किसी एक ऑटो कंपनी में दाव लगाने से अच्छा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस पे दाव लगाएं। और प्रिकॉल जैसी कंपनी ज्यादातर ऑटो कंपनीज को सर्विस करने का काम करती है, तो ये एक बेटर प्ले हो सकता है, बेटर बेट हो सकता है ऑटो एंसिलरी स्पेस, और उसमें हमने सिंगल आउट किया है प्रिकॉल का काउंटर। इसके अलावा ध्यान रखें 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाएगा 2016 से, तो वैसे भी ऑटो कंपनीज को लेकर लोग बड़े बुलिश थे। आपको याद होगा मारुति पे बड़ी तगड़ी रिपोर्ट्स उस बैकड्रॉप पे आती हुई नजर आई थी। रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार कम हुई है, चीन की दिक्कतों के चलते हमने देखा था मेटल के प्राइसेस सबड्यूड होना शुरू हो चुके थे। उसका भरपूर फायदा इन कंपनीज को तिमाही रिजल्ट्स में मिलने वाला है। तो कई सारे पॉजिटिव नजर आते हैं हमें प्रिकॉल जैसी कंपनी के लिए। और इस कंपनी को लेकर तो लगातार अटकलें लगती रहती है कि शायद एक अट्रैक्टिव एक्विजिशन टारगेट है, ये बड़े दिग्गजों का नाम आता है। इनफैक्ट बीच में महिंद्रा ग्रुप, महिंद्रा सीआईई जो उसकी यूनिट है, वो शायद प्रिकॉल को खरीदने वाली है, इस तरह की बातें थी। और इस तरह की बातें इसलिए भी निकलती हैं क्योंकि ध्यान रखें महिंद्रा ग्रुप हमेशा बड़ा एग्रेसिव रहा है, तमाम एक्विजिशंस करता हुआ, या फिर एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी हमेशा से महिंद्रा ग्रुप की रही है। तो पहले प्यूगॉट, रेनो के साथ, फिर काइनेटिक स्कूटर्स, फिर पंजाब ट्रैक्टर्स, सत्यम जैसी कंपनी, तो वो एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी इसलिए अटकलें लगाई जाती हैं। पर वो अटकलें अपनी जगह, अगर वाकई ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक की तो बड़ी स्ट्रांग रेटिंग हो जाएगी। लेकिन ये कभी ना प्रिकॉल ने कंफर्म करा है, ना महिंद्रा ग्रुप ने कंफर्म करा है, तो उसको उतने ही सॉल्ट के साथ आपको इस अटकलों को लेना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनी एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ महीनों पहले जापान की डेंसो ने इसकी एक सब्सिडरी में 51% स्टेक लिया था, अनडिस्क्लोज अमाउंट पे वो स्टेक लिया गया था। जॉनसन के साथ इस कंपनी का ग्लोबली एक करार भी है, तो नो वंडर ये कंपनी कहा जाता है क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव है, तमाम विदेशी कंपनियों के साथ करार है, वो लोग स्टेक ले रहे हैं, तो एक अट्रैक्टिव बेट तो हमेशा से प्रिकॉल रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से बड़े स्ट्रॉन्ग मूव्स डिलीवर कर सकता है। और इनफैक्ट एक ऐसी इंटरेस्टिंग एमएनसी कंपनी जहां पे तगड़े करार हैं, 35 रुपए के आसपास अट्रैक्टिव लेवल्स पे हमें नजर आती है, जिस लेवल्स पे इस समय कामकाज कर रही है। मेक इन इंडिया में मोदी जी का थ्रस्ट है, तो कहा जाता है पुश देने की मैन्युफैक्चरिंग को कोशिश होगी, तमाम स्टॉप्स अनाउंस किए जाएंगे, तो वो वैसे भी इस पूरे स्पेस को एक स्वीट स्पॉट पे रखता है। अटकलों पे ना जाए, हमें लगता है फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के, इसीलिए ये ज्यादा बेटर बेट है। और ऑटो एंसिलरी स्पेस बेहतर वे है ऑटो स्पेस की डिमांड को राइड करने के लिए। 40 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें, लेकिन अट्रैक्टिव लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से बात कर इस ऐसे काउंटर्स में आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी प्रिफर्ड बेट हमें नजर आता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
मध्यक्रम में बिकवाली के शेयर्स होंगे। इन्फोसिस में बिकवाली करके चले। कल स्टॉक काफी कमजोर भी हुआ था दिन के दौरान, क्योंकि शायद आगे की आमदनी पे कंसर्न दिखाया है कंपनी ने। सेक्टर्स को लगता है कि शायद शॉर्ट करना ही बेटर रहेगा। एडीआर में भी आप देखेंगे 7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो ये जो लोग मानते हैं कि सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, वो अभी हुआ नहीं। स्टॉक में भी और गिरावट देखने को मिलेगी। माइंड ट्री में भी शॉर्ट करके चले सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी। एक्चुअली में सारे जो आईटी स्टॉक्स थे उन्होंने एक अच्छा रनअप दिखाया था डॉलर की मजबूती की वजह से। वो यहाँ पे नतीजों के बाद से अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो दोनों स्टॉक्स में बिकवाली की सलाह होगी। 1385 का लक्ष्य होगा माइंड ट्री के लिए। हिंडाल्को एक और स्टॉक्स होगा जहां पे शॉर्ट करके चलिए। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए, जो इनके यहाँ जांच के दौरान नकदी मिली थी उसकी जांच की जाए, साथ ही जो रिश्वत का आरोप लगा उसकी प्रॉपर जांच की जाए। सेक्टर्स लगता है एक बार फिर से स्टॉक नेगेटिव जोन में जा सकता है टेम्परेरी तौर पे। 84 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें। 91-90 के आसपास स्टॉप हो सके। आशीष, अब फोकस खरीदारी पर कुछ चुनिंदा ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप्स, कैश मार्केट के स्टॉक्स खरीदारी करने की सलाह है। अक्ष ऑप्टिफाइबर पहला काउंटर, हमें लगता है इस कंपनी को नजर पे रखें। जिस तरह से हम लगातार हाईलाइट भी करते रहे, मैक्रोज बड़े सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहे हैं, जल्दी शायद वो फाइनेंशियल में पर्कुलेट करेगा। अक्ष ऑप्टिफाइबर में 18.5 तक के लेवल्स तक खरीदारी करने की सलाह। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा। सेप्को यानी कि कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स, जो कमर्शियल व्हीकल्स की बॉडी बिल्डिंग का काम करती है, इसके अलावा रेलवेज वगैरह के लिए भी काम है। हमें लगता है इस स्टॉक ने 30 रुपए प्लस के हाईस छुए थे। मार्केट कैप अब तो गिरकर सिर्फ 100 करोड़ रुपए रह गया है। 2 साल से कंपनी लॉसेस क्लॉक कर रही है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल स्पेस और खासतौर पर टाटा मोटर्स दबाव में था। अगर कमर्शियल व्हीकल स्पेस में इंडिकेशंस आ रहे हैं वाकई पिकअप के डोमेस्टिक मार्केट्स में, तो सेप्को जैसी कंपनी को रडार पे रखें। एटलीस्ट इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से बेट लें। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज सिमिलरली टाटा मोटर्स या तमाम कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पे कंपनी खासतौर पर फोकस करती है। 103 का हाई था, तो आधे से ज्यादा झटक चुकी है उन लेवल से। 60 करोड़ का मार्केट कैप है। बीते फाइनेंशियल ईयर में 360 करोड़ रुपए की टॉप लाइन इस कंपनी ने करी थी। लॉसेस करती है, इसीलिए इतना प्रेशर आपको देखने को मिला है। हालात अगर इंप्रूव होते हैं तो स्ट्रांग रेटिंग का कैंडिडेट ही कंपनी भी बन सकती है। प्लस वो जो पुणे में जमीन है इस कंपनी के पास तगड़ी 100 एकड़ के आसपास, मुझे रिकॉल अगर मैं सही कर रहा हूं तो वो भी वैल्यूएशन में अभी भी एम्बेडेड नहीं है। हमें लगता है इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, खरीदारी करके चलें। लेकिन ये कंपनी जिस समय ट्रेडिंग के लिहाज से ऑटो एंड स्पेस को लेकर मैं वैसे ही पॉजिटिव हाईलाइट कर चुका जब मैंने प्रिकॉल की बात करी थी। इसको भी रिडाप रखें 51 तक के लेवल्स। प्रिकॉल में कन्विक्शन बाय था, इनमें आप ट्रेडिंग बायसनेस के साथ अप्रोच करें। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। ऑटो एंड सिल्वी गैब्रियल पे ही फोकस करेंगे और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी आपको रडार पे रखना चाहिए स्टॉक। और कई सारे ट्रिगर्स है जिसको आगे जाने के लिए कोशिश कर सकते हो। तमाम सारी कंपनियों के लिए सप्लाई करती हो, चाहे महिंद्रा हो, टाटा हो, मारुति हो, हिंदाई हो, अशोक लेलैंड, सभी के लिए। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक स्ट्रांग बिजनेस है। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रिगर जिसकी वजह से सेक्टर्स ने इसको चुना है वो है कि इसमें पी फंड को 6% स्टेक देने की बात चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये स्टेक 120 से 150 के प्राइसिंग पे हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जबरदस्त तेजी देखने को मिली। क्रिस कैपिटल और बेयरिंग कैपिटल की फंडिंग की बात चल रही है, वहां से फंड मिलेगा और स्टेक दिया जाएगा। आपको याद होगा कल ही हमने जेंसार टेक्नोलॉजीज अपने स्टॉक में अपनी टीम में लिया था और उसमें भी यही सेम स्टोरी थी। और पी फंडिंग जो अपेक्स पार्टनर को की गई थी, उसके बाद स्टॉक 17% ऊपर जाके बंद हुआ था। सेक्टर्स लगता है कि वैसा ही ट्रिगर गैब्रियल के लिए भी हो सकता है। जबरदस्त तेजी इसमें आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है और जिस तरीके से कमर्शियल व्हीकल में सेल्स बढ़ती दिख रही है वो इसके लिए बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि सबसे ज्यादा 84% इनका मार्केट शेयर कमर्शियल सेगमेंट से आता है। उसमें भी 45% हैवी ड्यूटी और बाकी का जो है 2-3 व्हीलर्स के सेगमेंट से आता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि वहां से काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। और वो सेगमेंट आप अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स को देखिए तो वहां से बहुत अच्छा पिकअप है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए आगे जाते हुए हो सकता है। सेक्टर दूसरा ये लगता है कि ऑटो सेल्स आपने देखी होगी, जो अभी सीएम के नंबर्स आए थे 10% की ग्रोथ 4 व्हीलर्स ने दिखाई है। वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लगातार ये कंसर्न था कि शायद वहां से डबल डिजिट ग्रोथ ना है। लेकिन वो जिस तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है उसका फायदा तमाम ऑटो कंपनीज को होना ही है। और उसका बड़ा फायदा जो उस सेगमेंट की ऑटो एंड सर्विस और लीडिंग पोजीशन में उनको होगा। सेक्टर्स लगता है ये दोनों ही ट्रिगर, जो फंड रेजिंग वाला है, जो पीई को स्टेक देने वाला है, वो बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होगा। 105 का हमारे लिए आज का लक्ष्य होगा। खरीदारी करके चलें। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर जा या उसके आसपास बंद होता है तो सलाह होगी कि इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। 90 पे स्टॉप लॉस होगा। आशीष, डिपेंडेबल के तौर पर हमने प्रिकॉल रिकमेंड करा था, और क्योंकि हम फेस्टिव डिमांड पे बैठ कर रहे थे, और आप सरप्राइज होंगे एक मेटल कंपनी जो हम फेस्टिव डिमांड की जगह रिकमेंड कर रहे हैं वो है उत्तम गालवा स्टील्स।
हमें लगता है इस काउंटर को रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके हैं। ये कंपनी ध्यान रखें स्टील सप्लाई करती है ऑटोमोबाइल्स और तमाम वाइट गुड्स सेक्टर को, यानी कि वॉशिंग मशीन वगैरह जो तमाम वाइट गुड्स बनते हैं उनको ये स्टील मुहैया कराने का काम करती है। और फेस्टिव डिमांड के चलते कैपिटल गुड्स और ऑटोज की डिमांड काफी जगह इंप्रूव होती है, तो उसका भरपूर फायदा उत्तम गालवा को मिलेगा। वैसे भी हम स्टॉक को लेकर कई बार आपको बता चुके हैं कि हम बुलिश हैं। मेटल्स में पिछले 7-8 दिनों में आपने बहुत तगड़ी रैली आती हुई देखी होगी। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील जिसकी हमने बात करी, इनमें तो ऑलमोस्ट 19 से 25-30% के आसपास का उछाल अपने रीसेंट लोज से देखने को मिला है। हमने कहा था टाटा स्टील बिकवाली करने की सलाह, क्योंकि हमें लगता है वो अब ठंडे पड़ते हुए नजर आएंगे और इंटरेस्टिंगली शायद मिड कैप स्टील कंपनीज में अब वो कैचअप रैली देखने को मिलेगी। तो मेटल्स अभी भी है रडार पे, अभी भी खरीदारी करने की सलाह है, लेकिन अब पोजीशन लार्ज कैप से हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट मिड कैप की तरफ शिफ्ट करें और इन स्टॉक्स में अब एक अच्छी रैली, अच्छा मोमेंटम, एक कैचअप देखने को मिल सकता है। कमोडिटी प्ले पे हमारा इसलिए फोकस है और उत्तम गालवा एक बेहतरीन पिक हो सकता है। और कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम लगातार उत्तम गालवा को लेकर हाईलाइट करते रहे। आर्सेलरमित्तल इस कंपनी के को प्रोमोटर हैं, 37% स्टेक ओन करते हैं। इस कंपनी ने हाल में आपको याद होगा साउथ कोरियन स्टील जायंट पॉस्को के साथ एक करार करा था। $1.5 बिलियन का महाराष्ट्र में स्टील प्लांट लगाने की बातें हैं। मिगलानी परिवार 80%, पॉस्को 20% स्टेक ओन करेगा। तो ध्यान रखें, दुनिया की 2 बिगेस्ट प्लेयर्स आर्सेलरमित्तल और पॉस्को इस कंपनी के साथ तो स्टेक ओन करते हैं या फिर एक नए प्रोजेक्ट में स्टेक ओन करने वाले हैं। तो वो वैसे ही बताता है किस तरह की स्ट्रांग लीडरशिप, किस तरह का मैनेजमेंट बैंडविड्थ है इस कंपनी का। 2 ग्लोबल कंपनीज इस कंपनी से टाई अप कर रही हैं। गवर्नमेंट ने ध्यान रखें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी 6-8 महीनों में, वो चीप इंपोर्ट जो हो रहे हैं उसको कर्ब, उसे रोकने के लिए। तो सरकार फोकस है इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं, स्टील सेक्रेटरी ने, बैंकिंग सेक्रेटरी ने स्टील सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो इंडस्ट्री होपफुल है कि कुछ सेफगार्ड्स और इन प्लेस आएंगे। अगर वाकई ऐसा हुआ तो वैसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में बड़ी स्ट्रांग मोमेंटम आ सकता है। सरकार वैसे भी स्पेस की मदद कर रही है, मदद डायरेक्टली हो रही है। कोल ऑक्शन ट्रांसपेरेंटली हुए, कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश है, तो कम से कम लिंकेजेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सब पॉजिटिव है। उत्तम गालवा बड़ी अंडरवैल्यूड है। क्यों कह रहा हूं मैं? 88 रुपए की बुक वैल्यू है इस काउंटर की, 36 पे इस समय काउंटर कामकाज कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड इसलिए हमें लगता है बड़ा फेवरेबल है। अगर वाकई मिड कैप से कैचअप होना है तो ये स्टॉक लीड करेगा, जिसके स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं। 42 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें, लेकिन मेटल्स का अगर मोमेंटम सस्टेन होता तो उत्तम गालवा बहुत स्ट्रांग रिटर्न देने का दमखम रखता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोकस आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे, केन इंडिया और आईजीएल। केन इंडिया तो खैर कच्चे तेल में जिस तरह स्ट्रांग रिवर्सल आया है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस स्टॉक को। आईजीएल में जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हो रही है अच्छे उछाल के बाद, वो इंडिकेट करेगी कि शायद वीकनेस आ सकती है। अगर आती है तो ये लेवल से इवेंचुअली आपकी स्क्रीन पर। और फाइनली एक बाय के साथ टीम को एंड करेंगे, वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज। ग्लोबल लैंडस्केप में जिस तरह से एग्रेसिव बिडिंग हो रही है बियर कंपनी के लिए, आप देख ही रहे होंगे। यूनाइटेड ब्रेवरीज को रडार पे रखें, अभी भी हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करने की गुंजाइश है। एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, अब तो पेरेंटेज भी इंप्रूव हो गया है, 950 के ऊपर शायद काउंटर जाए। नीरज जी, L&T खरीदारी की सलाह होगी। जिस तरीके से कल आईआईपी के नंबर्स आए हैं उसमें कैपिटल गुड्स ने बहुत अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई, तो सेक्टर से लगता है कि सेगमेंट के स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। 1585 के लक्ष्यों का खरीदारी करके चले। बीपीसीएल और एचपीसीएल 2 और स्टॉक्स होंगे जहां खरीदारी सलाह होगी। और ऑब्वियस है कि क्रूड गिरने का फायदा इन स्टॉक्स को होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है तेजी बन सकती है। 788 का लक्ष्य एचपीसीएल के लिए रखिए और बीपीसीएल के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए 863 के आसपास। दोनों में शेयरों में खरीदारी सलाह होगी, लेकिन एक बार पूरी टीम में नजर डालते हैं। केवल 3 बिकवाली खिलाड़ी है। इन्फोसिस, माइंडट्री कमजोर नतीजों के बाद हमें लगता है और दबाव आईटी देखने को मिले, बिकवाली करें। वहीं हिंडाल्को में सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद जो नए तरीके से जांच करेगी सीबीआई, उसका एक दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एक नया सेक्टर है, सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। कच्चे तेल की कमी और एक तरीके से रिवाइवल, उसका फायदा होगा। डीसीडब्ल्यू क्रूड का फायदा इसको मिलेगा और बीपीसीएल एचपीसीएल भी क्रूड में नरमी का फायदा उठाएंगे। वहीं एल&टी में कैपिटल गुड्स में जो तेजी देखने को मिली आईआईपी में, उसका फायदा होगा। और गैब्रियल, यहाँ पे खबरें हैं कि पी फंड को स्टेक दिया जा सकता है और काफी ऊपरी भाव 120-150 की बात चल रही है। सेक्टर सकता है बड़ा ट्रिगर होगा, तो गैब्रियल आज आपको एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे देगा। आशीष, फोकस ज्यादातर खरीदारी पर, थोड़ा सा कॉशियस लेने की लेकिन इस समय जरूरत है। बीएचईएल हमें लगता है लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग के लिए आज से एक अच्छा बेट हो सकता है। टाटा स्टील रिसेंट मोमेंटम के बाद शायद थोड़ा सा हल्का हो, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आए। प्रिकॉल हमें लगता है फेस्टिव डिमांड, ऑटो एनर्जी स्पेस पे बेट करने की वक्त है और अट्रैक्टिवली प्राइस है ये काउंटर।
हॉक्स ऑप्टी फाइबर खरीदारी करने के मौके, सेपको ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अगर रिवाइवल आता है तो इन कंपनीज में अच्छी उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ इस समय उतरे इन दोनों ही काउंटर्स में। उत्तम गालवा स्टील्स वही फेस्टिव डिमांड मार्की, जिस तरह से इस कंपनी ने दिग्गजों का निवेश है इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में, इस कंपनी में बड़ा अट्रैक्टिव प्लेस्ड है और हमें लगता है मिड कैप स्टील्स में अब अच्छा मोमेंटम आ सकता है। केन और आईजीएल दबाव के साथ शायद आज कामकाज करें और यूनाइटेड ब्रेवरीज फाइनली एक ऐसा स्टॉक जिसमें हमारा मानना है कि इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन जोन में खरीदारी करने के शायद ये मौके दे रहा है। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।